Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। सफानिया की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। वहां पर लिखा है, हे पृथ्वी पर के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताती है कि अभी का वक्त वो तो अनुग्रह का समय है और परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ उसके पाप के अनुसार उसके साथ परमेश्वर व्यवहार नहीं करता। और अभी ऐसा समय है कि जिसमें परमेश्वर का नाम लेने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में बाइबल ऐसा कहती है, जो कोई प्रभु के नाम से विनती करेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अनुग्रह का समय पर एक दिन खत्म हो जाएगा। अनुग्रह के दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे और आगे जाकर ये समय परमेश्वर के क्रोध के समय में परिवर्तित हो जाएगा। और जब संसार में से अनुग्रह का आत्मा ले लिया जाएगा, दया का आत्मा ले लिया जाएगा, विनती का आत्मा ले लिया जाएगा और इस संसार में परमेश्वर यहोवा के क्रोध के दिन ऐसा होगा कि संसार में न होने वाली बातें होगी और इंसान ने कभी भी जिस दिन को देखने की इच्छा नहीं रखी, ऐसी परिस्थिति उसे देखनी पड़ेगी। परमेश्वर का एक सेवक जो मेरा एक मित्र है, वो पुणे में रहते हैं और उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि पास्टर सैम, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूं, एक किताब में लिखने जा रहा हूं। और तब मैंने उनको पूछा कि आपकी किताब कौन से विषय पर लिखने वाली है। तब उन्होंने मुझे कहा कि उस किताब का जो शीर्षक है वो ये है कि यहोवा के क्रोध का दिन। मैं खुद पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में उस दिन के बारे में जो यहोवा का दिन है उसे कई बार पढ़ चुका हूं और वास्तव में वो दिन बहुत ही भयंकर दिन है। यदि हम परमेश्वर के उस उग्र कोप के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हुए अपने आप को उस परमेश्वर के जिसने हम पर अनुग्रह किया उसे मिलने के लिए तैयार करें, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं आएगी। बाइबल में मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं, जहां पर सदोम और गमोरा जो दो बड़े नगर थे, जहां पर के लोग परमेश्वर का भय बाजू पर रखते हुए दुष्टता में जीवन जी रहे थे और दोनों नगर में परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ और परमेश्वर ने अपने क्रोध में अग्नि और गंधक बरसाकर उस नगर का इंसानों के साथ ऐसे नाश किया कि वहां सब कुछ तबाह हो गया, खत्म हो गया। और ऐसे भी लोग मैं सोचता हूं उस नगर में होंगे जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को अपने घर में बसाया होगा। उन्होंने बहुत सारी संपत्ति को कुछ लोगों ने घर के अंदर इकट्ठा किया होगा और जिस बात का उनको घमंड होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सबका नाश करने से पहले परमेश्वर ने उस बड़े नगर में लोत नाम के धर्मी और नम्र मनुष्य को, जो परमेश्वर की नजर में अनुग्रह पाया, उसे बचाया गया। उसे आने वाले उस कोप के सामने उसका नाश न हो, इसलिए उसे एक सलामत जगह पर उसे वहां पर ले जाया गया कि जहां पर वे उस दिन शरण पा सके, वो छिप सके। इसी रीति से मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आने वाले उस भयंकर कोप के सामने जो हमें उस परिस्थितियों से बचा सकता है, उस परमेश्वर के आगे हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
संसार की व्यर्थ बातों को न ढूंढते हुए सफानिया 2:3 के अनुसार हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें धर्म को ढूंढना है, हमें नम्रता को ढूंढना है। और परमेश्वर के लोग जब नेकी के काम करते हैं, उसे चाहते हैं, नम्रता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाएगा। आज का सफानिया 2:7 का वचन पृथ्वी पर के सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर के उन नम्र लोगों के लिए है जिसको परमेश्वर कहता है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, इसलिए तुम परमेश्वर को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में आने वाला समय बड़ा ही भयंकर है। तब हमें आने वाले उस न्याय से बचने के लिए हमें अपने आप को दीनता और नम्रता के साथ धर्म के काम को करते हुए तैयार करना है, और अनंत काल के जीवन में जाने के लिए परमेश्वर निश्चय ही हमारी सहायता करेगा और हम बचा लिए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आने वाले न्याय से, आने वाले कोप से प्रभु आप हमें बचा लीजिए। सफानिया 2 और 3 के अनुसार प्रभु उस दिन में हमें शरण प्रभु मिले कि हम आप में सलामत रहे। ऐसा होने दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.